हरे कृष्णा। आनंद यात्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारतवर्ष आर्यवर्त इसकी शिक्षण पद्धति, लेटेस्ट शिक्षण मेथड क्या है। ये शिक्षण पद्धति जो हम ले रहे हैं, क्या ये भारत की आत्मा है, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है, या खाली नौकरी करने वाले गधे पैदा कर रही है। आत्महीन, तत्वहीन ऐसी सिस्टम अगर है तो देश कभी उभरता नहीं, वो कभी देश वो प्रगति करता नहीं। भारत की सिस्टम थी गुरुकुल सिस्टम, जो संस्कृति अपनी विरासत से जुड़ी हुई थी। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब गुरुकुल सिस्टम में पढ़ते थे। उनको पढ़ाने के लिए आचार्य थे। भारत की जो आत्मा है, संस्कृति है, वो पूरा ज्ञान देते थे, उनकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। आज की सिस्टम पद्धति क्या है? पूरा सिस्टम पद्धति चेंज हो गया। इंग्लिश मीडियम, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, 2-3 सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, पेरेंट्स को बहुत खुशी होती है, वाह कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन उसको अपने तत्वों का, अपनी विरासत का, अपने संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। तो ये गुरुकुल सिस्टम से आत्महीन, तत्वहीन एजुकेशन सिस्टम कैसे आ गई? क्योंकि जितने गुरुकुल सिस्टम थे वो खत्म कर दी सिस्टम, और शिक्षण पद्धति जो आई वो आत्मा होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, या आत्मा से संदर्भ शिक्षा होनी चाहिए। वो 16 ही खत्म हो गया। कहाँ गए वेद, संस्कृत? तो ब्रिटिश लोगों ने भारत में आने के बाद पहला एक काम कर दिया कि भारत के गुरुकुल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पूरी खत्म कर दी। मैकेले एक विद्वान था, कैसा विद्वान था पता नहीं, उसने तो भारत की शिक्षा पूरी वाट लगाई। उसको पता था कि भारत को खत्म करना है तो यहाँ की शिक्षण पद्धति खत्म करो। हमारा विश्वगुरु भारत था, तक्षशिला। आज के जमाने से तो नहीं, लेकिन पूर्व में भारत में पढ़ने के लिए जग भर से लोग आते थे। वो कहाँ है तक्षशिला? कहाँ है विश्वगुरु पद्धति भारत का? और हम खाली 2 सेंटेंस इंग्लिश बोलने के लिए हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन वो आत्महीन हो गया है, संस्कृतिहीन हो गया है, और हम क्या हो गए? खाली नौकरी करने वाले गधे। उन भारत की जो शिक्षण पद्धति है, गुरुकुल सिस्टम, ये नहीं कहता कि मैं कि पूरी सिस्टम पूर्व जैसा होना चाहिए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हम अभी जागतिक कल्चरल में जी रहे हैं। आदान प्रदान होना चाहिए, भाषा का हो, तत्वज्ञान का हो, या एजुकेशन का हो, या टेक्निक का हो, आदान प्रदान होना चाहिए। लेकिन कोई भी देश की शिक्षण पद्धति उस कल्चर से जुड़ी हुई होना चाहिए, उसकी आत्मा को अटैचमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर से फेंक दो। इसलिए हमारी सिस्टम पद्धति, हमारे देश में प्रगति करना है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इस संस्कृति से जुड़ी हुई शिक्षण पद्धति लेना पड़ेगा। टेक्निकल कुछ भी हो, आदान प्रदान कौन सा भी ले लो, लेकिन हमारे कल्चर से जुड़ी हुई शिक्षण पद्धति अगर होगी तो ही भारत विश्वगुरु बनेगा। ये हम पहले डिसाइड कर लीजिए, और हमें ये बेसिक चेंज शिक्षण पद्धति में, मेथड में होना चाहिए। धन्यवाद।